एक चीज कहना चाहता हूँ आपसे। संजय सिंह जी, आप कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बहुत ही विनम्रता से सुना है और प्लीज आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे इस स्पीच के दौरान आप कुछ भी एक टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप बहुत ही नहीं कर रहा, खराब किस्म की टिप्पणी करते हैं और पूरे टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या 20वीं सदी के मानसिकता से, 20वीं सदी की शिक्षा नीति से हम 21वीं सदी में विकास कर सकते हैं? आप बताइए मुझे संजय सिंह जी। बेरोजगारी रहेगी कैसे विकास करेंगे? बेरोजगारी रहेगी कैसे विकास करेंगे? फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप मुझे खुद प्रश्न पूछ रहे हैं। वही तो मैं आपसे किस तरह की नीति है? जनता से आप प्रश्न करेंगे, जनता आपसे करेगी। मैं जनता से नहीं, मैंने आपसे प्रश्न किया संजय जी। जब बेरोजगारी ही नहीं रहेगी, लड़का डिग्री लेकर कहाँ घूमेगा? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी संजय जी ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस सत्र के मतलब अपने स्पीच के शुरुआत में आपसे बोला कि मैंने आपको विनम्रता से सुना है और आप भी कृपा करके मुझे विनम्रता से ही सुने। कृपया करके बीच में गलत बोले तो मैं बोलूंगा, आप जो बोलना करिए। मैं सबसे सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, इसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP। क्योंकि ये नई आई है तो आप इसमें एक्स्ट्रा न्यू जोड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP का जो पूर्णतः अर्थ है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपने क्या नाम बोला अभी? कौन से अंग्रेजी क्या क्या बोले? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन इन्होंने कुछ और बोला, आपके एजुकेशन मिनिस्टर न्यू एजुकेशन बोला। मैं वही बता रहा हूँ आपको। अच्छा हिंदी बोलिए ना भाई। मैं संजय जी आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। आपकी दर में गड़बड़ी है तो समझाइए। आप कम से कम विनम्रता से सुने तो मैं आगे क्या बोल रहा हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने NEP वर्ड का यूज कहीं किया ही नहीं है। और जबकि मैं आपको NEP का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, विच इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसके जो कुछ सिग्निफिकेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बार इंडिया में न्यू एजुकेशन जो आपका एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया गया था वो 1968 में लाया गया था और सेकेंड टाइम इसमें इम्प्लीमेंटेशन 1986 में लाया गया। और तब से 34 सालों से भारत के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अगर आपकी सरकार, मैं आपसे member of parliament to this significant bill that should be taken sometime before to define our education system and to maintain its consistency according to the varying situation of the world. And sir, firstly you try to understand the importance of bill, then oppose it. Tech skills will encourage a student to think about what's possible, not what has done before. समझ रहे अच्छी तरह जिस बात को आप बोल रही हैं। Just try to listen the importance. Firstly, you understand the importance of the that oppose it. अंग्रेजी में जो बोल रहे हैं कि इसमें किसानों का नाम है, रोजगार का नाम है, इसमें कुछ है ही नहीं है। सुनिए, अंग्रेजी में पूरी बात आप सुनिए, पहले इसका इम्पोर्टेंस समझिए, तब किसान को समझिए। क्या पॉलिसी को भगाने का काम आप ही करते हैं। Listen, sir. You said that the education system was better before 2014. Do you know English? Can you understand English? Firstly, try to understand that what I'm saying. So, I'm going to explain the importance of this bill through some points. That first is, multiple studies show most jobs require technology skills. No matter which career kids choose, those roles will inevitably require some tech skills. Okay, did you understand? No. And ideally some advanced ones. A 2000 report from Brookings showed an increase in the number of jobs that requiring high and medium tech capabilities. And a decrease in those where people only need low-level tech skills. मान्यवर इन्होंने अंग्रेजी में कौन कौन सा शब्द बोला, मैंने कुछ समझा ही नहीं। ये क्या
2014 के पहले बहुत ही बढ़िया एजुकेशन था। तो आपको समझ क्यों नहीं आया कि समझ नहीं पहले तो सीखना चालू किए तो हम इंग्लिश में आपको जवाब दे रहे हैं। देश को अलग से भागों में बांटने का कोई काम किया है? ये लोगों ने किया है कि इंडिया एक भारत, इंडिया में तो इतने लोग रहते हैं, लेकिन गरीब और किसान लोग रहते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी की भाषा आप लोग अपने पाकिस्तान होटलों में आप खाना खा रहे हैं, हम किसानों के बीच बैठते हैं। जब आप किसान खेत में बैठ हमारा स्पीच सुन रहा होगा, वो हिंदी में समझ रहा होगा, आप लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ रहा सही होगा। बात है। ये अभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये पैसे की बात कर रहे हैं। आप एजुकेशन की बात किसान को जाकर देखिए, खेतों में कैसे रहता है, उनका बेटा कैसे पढ़ता है, आपके लिए सुनिए सुनिए, आप गरीब पैदा हुए, आपकी गलती नहीं होती। गरीब अगर मर जाए इंसान ना तो उसकी किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात है, किसान कोई नहीं बात है, सही बात है। बिजली नहीं मिल रही उसको, पानी से खेत में चलते थे, बिजली का बिल इतना ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, आप कुछ बोलते ही रहते, पहले सुन तो लीजिए। भारत को हमेशा भारत ही रहने दीजिए। अमेरिका डेवलप करा, मैं अमेरिका भारत को भारत ही हूँ, इंडिया आप लोगों ने भारत, इंडिया आप लोगों ने भारत को भारत ही बनाया है। आप लोग आप लोग तब तक जाके भारत की चिरा रहे थे, आप लोग इंडिया चिरा से खराब किए हैं। आप लोग के जैसे, आप लोग की तरह ही जो लोग हैं ना, ये इंडिया को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग की हम भारत के मातृभाषा को इसलिए उपयोग करते हैं ताकि गाँव में बैठा हुआ किसान मेरी बात सुने। आप लोग के लिए मैं इंग्लिश नहीं बोलता, हिंदी नहीं बोलता। आप लोग इंग्लिश को फाइनेंस मिनिस्टर आप सुने क्या? अब मेरी पूरी बात सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। इंग्लिश शिक्षक की मैंने गाँव की स्कूलों जाकर देखी, आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से जाइए, गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। आप देखना चाहती है हर एक इंसान आजकल इंग्लिश मीडियम में ही अपने बच्चों का एडमिशन बताएंगे उसको किस तरह से बेटा कौन सा शिक्षक बना? हर एक को इंग्लिश किसान का बेटा आज लंदन में जाकर पढ़ रहा है, आपका बेटा पढ़ रहा है, आपके घर का बेटा पढ़ रहा है, किसान कभी सुसाइड कर रहा है, पिछले साइड से शांत रहिए भाइयों।